हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 3 to 5। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। देखते क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव्स। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव्स है, वो पॉसिबल है बनाना, डिज़ाइन करना। हुज लेंथ इज़ ट्वाइस, उसकी लेंथ क्या है, ट्वाइस है, दो गुनी है इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से। एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और उनका एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो, अगर ये पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ बतानी है, एंड ब्रेथ बतानी है। तो कैसे करेंगे, जब इन्होंने हमें कहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, तो हम ब्रेथ मान लेते हैं एल, ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रेव की तो ब्रेथ बतानी है हमें, तो वो क्या होगा, बी एक्स। अब लेंथ कितनी है, 2x कहा है, मतलब जो ब्रेथ है उसके ट्वाइस कहा है, तो लेंथ विल बी, लेंथ कितनी होगी हमारी, 2x। अब इन्होंने एरिया भी गिवन कर रखा है कि एरिया जो है हमारा वो क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। अब हमें पता है, वी नो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हम लिख सकते हैं लेंथ क्या है हमारी 2x, और ब्रेथ क्या है हमारी x, इज इक्वल है किसके, 800 के। 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल 800। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 800 है, 2 जो है हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 800 अपॉन में 2 4 ज़ा 8 0 0 400, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 400 आया है। अगर हम 400 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल 0, ये आया है। हमारी जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ऑन कंपेयर करें तो हमें पता चल जाएगा कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो 1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो वो क्या है, 0, क्योंकि एक्स कोफिशिएंट तो है ही नहीं, यहाँ एक्स तो है ही नहीं हमारे पास, एक्स की टर्म नहीं है, तो उसको कोफिशिएंट हो गया 0। और सी है हमारा माइनस 400। अब हमें ये देखने के लिए कि ये पॉसिबल है नहीं है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है हमारा 0 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 1, और सी क्या है हमारा माइनस 400। तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 जो 1600 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारा 1600 है, तो ये हमारा ग्रेटर है 0 से। अब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर है 0 से, इट मीन्स क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स होंगे, एंड हैंस जो सिचुएशन होगी हमारी, जो रेक्टेंगुलर एरिया बनेगा, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव बनेगा, वो पॉसिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस द डिज़ाइन ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव कैन बी पॉसिबल। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रेक्टेंगुलर ग्रोव भी पॉसिबल है। अब हमें पता चल गया कि रेक्टेंगुलर ग्रोव पॉसिबल है, तो इन्होंने क्या था, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ भी निकालना है, तो हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। उसके लिए हम अपनी इक्वेशन पे वापस जाते हैं, जो कि क्या थी, एल स्क्वायर इज इक्वल 400 थी, एल स्क्वायर ये थी, एल स्क्वायर माइनस 400 थी इज इक्वल 0। हमने 400 इक्वल की दूसरी तरफ ले गए, सिंपल। अब यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ 400 है, स्क्वायर को अगर हम दूसरी सेकंड राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर हम
रूट में से 400 बाहर निकालें तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में 20 इंटू 20, तो एल क्या हो जाएगा, रूट में ये बाहर निकलेगा प्लस माइनस 20। अब देखिए एल जो है हमारी लेंथ जो है एक्स स्क्वायर था यहाँ, सॉरी एल स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर था, इसको एक्स स्क्वायर करिए क्योंकि हमने जो लेंथ की जगह एक्स माना है, तो यहाँ हमारी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो एक्स हमारा प्लस माइनस 20 है, तो हमारी लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हाउएवर लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमारा जो ब्रेथ होगी, एक्स क्या थी, ब्रेथ थी हमारी, तो ब्रेथ होगी हमारी 20 मीटर। मैंगो ग्रेव की ब्रेथ 20 मीटर हो गई, तो लेंथ हमारी क्या थी, वो थी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2x, 2 इंटू 20 वो हो जाएगी 40 मीटर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बस थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ मैंने लिखने में कर दी थी कि एल स्क्वायर लिख दिया था, एक्स स्क्वायर आना था, और आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कहा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी यही कहा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ़ सो अगर पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें क्या बताना है, प्रेजेंट एजेस, वर्तमान आयु बतानी है किसकी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड। दो दोस्त हैं, उनकी एजेस का सम क्या है, 20 ईयर्स है, 20 साल है। 4 ईयर अगो, अब 4 ईयर अगो क्या होता है, मतलब कि 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट क्या था, 48 था। तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं हम मान लेते हैं कि एक दोस्त की जो एज है वो एक्स है, क्योंकि दो दोस्त दिए हुए हैं, दो में से एक दोस्त की एज एक्स मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। एक दोस्त की एक्स है, तो हमारे दोनों दोस्तों की एजेस का सम क्या है, 20 ईयर है। तो सेकंड दोस्त की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। तो लिखते हैं द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद अब कहा है 4 ईयर अगो, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले जो एज थी पहले दोस्त की, उसमें से 4 साल माइनस करेंगे, तो लिखेंगे द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, वो क्या होगी, x माइनस 4। सेम द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की एज क्या होगी, x 20 माइनस एक्स। ये तो एज थी हमारी प्रेजेंट एज, उसमें से भी हमें क्या माइनस करना है, 4, क्योंकि 4 साल पहले की एज पूछ रहा है, -4। अब 20 में से 4 गए, कितने बचते हैं, 16 माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। जो 4 साल पहले जो एज थी, उन एज का प्रोडक्ट क्या है, 48। अब 4 साल पहले जो एज थी वो x माइनस 4, 60 माइनस एक्स थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं हम, x माइनस 4 मल्टीप्लाई में 16 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 48 के। मल्टीप्लाई करते हैं, x की 16 से करेंगे तो 16x, x स्क्वायर, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो क्या आएगा, 64, माइनस माइनस प्लस 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 4x इज इक्वल 48। सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 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 16x प्लस 4x कितने होते हैं, 20x इज इक्वल 48। अब 48 को हम क्या करें, इधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, ये प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 20x माइनस 48 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर, साइन किसका, 64 का, माइनस का साइन आ जाएगा। 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 6 और 4 10,
6 और 4 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11 प्लस 20 x इज इक्वल 0, ये आया है। अब हमारा जो x के साथ नेगेटिव साइन है तो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये x² प्लस का 112 माइनस को 20x इज इक्वल 0। ये -1 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवीजन में हो जाएगा तो 0 ही रह जाएगा, तो x² प्लस 112 माइनस 20x इज इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, ये 112 लास्ट में कर देते हैं और माइनस 20x पहले, x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जनरल फॉर्म क्या थी हमारी, वो थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ऑन कंपेयर करने पे हमें a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। a की वैल्यू क्या है 1, b की -20 एंड c की 112। अब हमें सिचुएशन पॉसिबल है नहीं है उसका पता लगाने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है d b² माइनस 4ac। हमें b की वैल्यू पता है, a की पता है, c की पता है, वैल्यूज़ रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। b² क्या होता है -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। अब -20 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 20 2 2 जो 4 400 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ आ जाएगा 112 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अब प्लस का साइन है माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 448 में से 400 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, साइन किसका 448 क्योंकि वो बड़ा है। अब डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। अब जब लेस देन 0 है इट मीन्स इसके रियल रूट्स ही नहीं बन सकते हैं, तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एज b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी, वही हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देयरफॉर नो रियल रूट्स इज़ पॉसिबल। जब रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है तो इसकी सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है फॉर दिस इक्वेशन, एंड हैंस this situation is not possible। सिंपल, बस डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, लेस देन 0 आया तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिज़ाइन जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो, अगर ये पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ, इसकी लेंथ बतानी है, एंड ब्रेथ बतानी है। सॉल्यूशन देखते हैं हम। जब लेंथ और ब्रेथ बतानी है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ of park be x and breadth of park be y। लेंथ एंड ब्रेथ हमने एक्स वाई मान लिया, तो पेरीमीटर क्या होता है, वो क्या होगा, लेंथ x है ब्रेथ y है, तो 2x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 80 मीटर। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्लस वाई के साथ इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल 80 अपॉन में 2 2 4 जा 8 40 आ जाएगा, x प्लस वाई क्या आ जाएगा 40। एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं इससे, x की निकाल लेते हैं, हो जाएगी 40 माइनस वाई। x हमें निकल गया, x क्या है हमारा लेंथ है, लेंथ लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा है, एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमारी क्या गिवन है, देखिए 400 मीटर स्क्वायर है, 400 लिख दिया। लेंथ हमने क्या मानी है x और ब्रेथ हमने क्या मानी है y। ये x जो है हमारी लेंथ निकली है। अब हम x की जगह 40 माइनस वाई लिख सकते हैं, 40 माइनस वाई इंटू में y, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल 40 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 40y माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है y y y स्क्वायर हो गया।
अब हम इसको क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 400 इज इक्वल 40 प्लस में माइनस में हो जाएगा -40y, ये -y प्लस माइनस में प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल 0। ये आया। बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, y स्क्वायर -40y प्लस 400 इज इक्वल 0। ये क्या बन रही है, ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हम जनरल फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 ऑन कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, a विल बी 1, x जो है हमारा वो y की जगह है, तो b क्या निकलेगा -40, और c जो कांस्टेंट है वो 400 की जगह है, तो c हमारा 400 निकलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b स्क्वायर -4ac रखते हैं, b स्क्वायर हो गया -40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400, ये आया है। अब -40 का स्क्वायर 4 4 जो 16, माइनस माइनस प्लस, तो 1600 माइनस 4 4 जो 16, यहाँ भी 1600 आया, 1600 में से 1600 गया 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, इट मीन्स एज डी इज इक्वल बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल 0। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 real and equal roots। 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। जब 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं, हैंस दिस सिचुएशन, जो ये हमें सिचुएशन दी हुई है उसमें अगर सिचुएशन में रियल रूट्स आ रहे हैं तो सिचुएशन तो पॉसिबल होगी, इज़ पॉसिबल। ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो उसके लिए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो हमारी y की वैल्यू है, y क्या है, ब्रेथ, वो निकालनी पड़ेगी। तो देखते निकालते हैं। तो इक्वेशन थी हमारी y स्क्वायर -40y प्लस 400 इज इक्वल 0 है। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, d है, अपॉन में 2 है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का तो निकाल ही लिया है, वो क्या है, 0 आया है। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट में 0 अपॉन 2a। अब अंडर रूट में 0 है तो 0 ही होगा। तो हमारी इक्वेशन y की वैल्यू क्या होगी, -b अपॉन 2a। अब हमें b भी पता है, a भी पता है, तो हम रख सकते हैं -b, मतलब b की जगह b की वैल्यू रखते हैं, तो हो जाएगी -40 अपॉन में 2 × a की वैल्यू क्या है, 1। इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू क्या है, जो y का कोफिशिएंट है -40। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 40 अपॉन में 2, 2 2 जो 4, 20। तो हमारी जो y आई है, y 20 आया है, 20 मीटर। अब 20 मीटर है, y है क्या, ब्रेथ, ब्रेथ विल बी 20 मीटर। जब ब्रेथ 20 मीटर है तो लेंथ क्या है, हमने इक्वेशन से निकाली थी लेंथ 40 माइनस वाई। अब 40 माइनस वाई है, वाई की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, 20 है, तो 40 माइनस 20 तो क्या आई, 20 मीटर। हमें लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ भी पता चल गई। तो हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ rectangular park is 20 meter and breadth is also 20 meter। ये आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।